आज की कहानी का शीर्षक है एक महान गुरु की शिक्षा की कहानी। एक शिष्य अपने गुरु से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के विषय में सवाल करता है। गुरु कैसे उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, यह जानने के लिए इस कहानी में हमारे साथ बने रहे। एक महान सन्यासी थे। वह रोज अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उनमें से एक शिष्य बड़ा जिज्ञासु था। उसके मन में कुछ प्रश्न थे, इसलिए एक दिन वह गुरु से पूछने लगा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। गुरुजी बोले, अवश्य, क्या जानना चाहते हो? तुम शिष्य बोला, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग? अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों में से मुझे कौन से रास्ते को चुनना चाहिए? गुरुजी बोले, चाहे तुम किसी भी मार्ग को चुनो, लेकिन भीतर श्रद्धा होनी चाहिए। उसी से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं इतना जानता हूं कि दोनों की मंजिल तो एक है, लेकिन दोनों के रास्ते में तो भिन्नता होगी। मैं कैसे जानूं कि मेरे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है? गुरुजी बोले, तुम भक्ति मार्ग के जरिए ईश्वर को जान लो या ज्ञान मार्ग के जरिए, लेकिन जानने का कार्य तो जीव को ही करना होता है। यह तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम किस रास्ते जाना चाहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं समझ गया। सबसे पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि मैं किस मार्ग में जाने लायक हूं। मैं खुद ही इसका निरीक्षण करता हूं। ऐसा कहकर शिष्य चला गया। वह सोचने लगा, ज्ञान और भक्ति मार्ग में से सबसे पहले मैं ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि यही मार्ग सबसे उत्तम होता है। शिष्य ने बहुत सारे वेद, उपनिषद ग्रंथों आदि का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह बहुत खुश था कि उसने सारी बातों को अच्छे से कंठस्थ कर लिया है। अब वह ज्ञान मार्गी हो गया है। उसने सोचा, अब वह गुरु के पास जाकर कह सकता है कि वह ज्ञान मार्गी हो गया है। शिष्य गुरु के पास पहुंचा। शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं ज्ञान मार्गी हो चुका हूं। मैंने सारे वेद उपनिषद अच्छे से कंठस्थ कर लिए हैं। गुरुजी बोले, अच्छा, तो सच सच बताओ, क्या तुम्हारे भीतर लालच, क्रोध, मोह, माया सब खत्म हो गया है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैं जब भी वेदों का अध्ययन करता था, अगर कोई मुझे उस वक्त टोक देता था तो मुझे बहुत क्रोध आने लगता था। गुरु बोले, तो फिर तुम अभी ज्ञान मार्गी नहीं हो पाए हो। तुमने अभी कोई रास्ता नहीं चुना है। खुद को ज्ञान मार्गी तब समझना जब तुम्हारे अंदर क्रोध, लालच, मोह, माया पूरी तरह से खत्म हो जाए। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, मैं अब भक्ति मार्ग पर चलता हूं। शायद वही मेरे लिए सही मार्ग है। ऐसा कहकर शिष्य चला जाता है। वह मंदिर जाता है, दिन रात भजन कीर्तन करता है। उसे ऐसा करते हुए बहुत माह बीत जाते हैं। वह सोचता है, अब मैं भक्ति मार्गी हो गया हूं और मुझे ऐसा करते हुए बहुत वक्त भी हो गया है। अब मैं गुरुजी के पास जाता हूं। अपना जीवन कैसे जीती है? शिष्य दिन रात उस ठेले वाली स्त्री को देखता रहता था। वह अपने खिलौने बेचने के लिए बहुत मेहनत करती थी। वह जरा भी इधर उधर होती तो बच्चे उसके खिलौने लेने की कोशिश करते, इसलिए वह हमेशा सजग रहती थी। शिष्य ने सोचा, मुझे इससे बात करनी चाहिए कि आखिर इसके जीवन में क्या चल रहा है। वह एक दिन उस स्त्री के पास आया और कहने लगा, आप बड़ी मेहनती स्त्री हैं। इतनी गर्मी में भी आप इन खिलौनों को बेचने का काम कर रही है। आपके घर में कौन कौन है? मार्ग है? इधर बस एक ही मार्ग है जिसे प्रेम मार्ग कहते हैं। यदि हृदय में प्रेम और करुणा ना हो तो व्यक्ति न ज्ञान मार्ग पर चल सकता है, ना ही भक्ति मार्ग पर। असल में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग एक ही बिंदु से निकलते हैं, जिसे प्रेम मार्ग कहते हैं। उसके बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। तुम्हें भी यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मार्ग कौन सा है, इस पर ध्यान देने की वजह है। तुम्हारी आत्मा का केंद्र क्या है, उस पर ध्यान दो, तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यह सुनते ही शिष्य ने गुरु के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, गुरुजी, आप सत्य कहते हैं। यदि हृदय में करुणा और प्रेम ना हो तो हम जीवन में कुछ भी कर लें, वह कभी सार्थक नहीं होता। जैसे बिना प्रेम और करुणा के मैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ रहा था। आज आपने मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में प्रेम और करुणा का कितना महत्व है। रास्ता चाहे जो भी हो, लेकिन जब हृदय में श्रद्धा और त्याग दोनों होते हैं तो मंजिल अवश्य मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी सक्सेस मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी, एक महान गुरु की शिक्षा की कहानी पसंद आई होगी।